तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है ब्रह्मांड। आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहा, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं अब रहोगे, सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अतिशीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ जाओ। खुशियों से मुलाकात होगी तुम्हारी मेरे प्रिय। मेरी ब्लेसिंग तुम पर बरस रही है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्ते सुधर चले जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई शुभ ऊर्जा, कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। निरंतर आलोचना कर रहे थे जो वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन देखोगे तुम। तुम्हारे साथ जीवन का एक नया अनुभव तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटे के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इंतजाम हो रहा है उन चीजों का जिसका इंतजार तुम्हें लंबे समय से था। परेशान थे तुम जिन सवालों को लेकर, उन सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे प्रिय, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ बातों का विवरण आएगा तुम्हारे सामने और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा जिस राह पर बढ़ चले हो तुम, वह राह तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रही है। बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समाप्त हो रही है समस्याएं भीतर ही भीतर। प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रही है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। थक कर बैठ गए थे तुम, अब पुनः तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी कार्य करोगे तुम बहुत बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम्हें जीत जाओगे। तुम 10 दिशाओं से अब तुम पर धन की वर्षा होगी। तुम बार बार प्रयास कर रहे थे, सफलताएं आते आते रुक जाती थी, असफल हो रहे थे तुम। अब परमात्मा की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। जो चाहते हो तुम उचित रूप से, तुम्हें तुम्हारे कार्यों का फल मिलने जा रहा है। जो सकारात्मक योजनाएं तुमने बनाई, वह योजना अब सफल होने वाली है। आवश्यकता से अधिक खुशियाँ, आवश्यकता से अधिक धन अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम वह जीवन देखोगे जैसा तुम चाहते थे। नामुमकिन कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर कार्य में, हर क्षेत्र में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय तुम देखने जा रहे हो। मुश्किलें समाप्त होने जा रही हैं। आप सफलता का एक दूसरा दौर देखोगे। तुम जब भी मनुष्य कर्म करता है, उसे उसके कर्मों का भरपूर फल मिलता है। तुम्हें भी तुम्हारे कामों का फल। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। माता रानी की कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है। ये मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। क्नोइस, आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धियों का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए हैं। क्नोइस, आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्येश्वर और समय आपके पक्ष में है। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि माता रानी आपसे अपार प्रेम करती हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं।
जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और सरप्रेसिंग हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत पूरे था। लोग उससे प्रभावित होते थे, उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी, और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। ये वही है जो आपके पूर्वज है, और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि ये जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो यह आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, आपके विकसित करना है। यह ट्रैवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करनी है। यात्रा तीर्थ की होगी। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यह यात्रा हो सकती है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वे आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं, आप टोटली सेफ है। अब जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, जो आपको इतना ज्यादा दुखी किया गया, अब बहुत ही बुरा पलटवार हो रहा है। ये सारी चीज आपके शत्रु, आपके एनिमी फेस कर रहे हैं। जिन्होंने भी आपको दुख दिया, क्नॉइस खून के आंसू रुलाए, उन्हें डिवाइन अब उनके कर्म का हिसाब किताब लगा रहे हैं। डिवाइन अब आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई मदर फिगर निकल के आई है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता, ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है और कोई नेगेटिव थ्रोन है। और ये जो इसके इमोशंस हैं और डेविल है, आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ वर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि दूसरे की धनमाया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं मेरा 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 ये मेरा वो मेरा वो मेरा ये मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है, जरूरी नहीं है आप कहीं, ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। क्नॉइस कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, बट आपसे जेलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। आप पर जो एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, आपके को जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वह सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। क्नॉइस और ये ब्लेसिंग्स जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा। इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल कर के आ रही है, इसने उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट, किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई यहाँ पे आपका जो नाम है वह बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपने नाम पर ध्यान दीजिए, आपका नाम बहुत ज्यादा पावरफुल है।
किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आपके हेटर्स होते तक नहीं है, उनको नींद नहीं आ रही है। नॉइस, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको हेट करते हैं और वह आपको सक्सेसफुल होते हुए देखकर उनको नींद नहीं आती है। इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत एक्सेल करने वाले हैं आप बिजनेस में, बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। कुछ कॉपी कैट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, और वैसे भी जो लोग कपल होते हैं उनको हर कोई कॉपी करता है, तो ओरिजिनल रहता है और कॉपी रहती है। तो आपके पेट्स को आपकी अटेंशन की जरूरत है, आप अपने पेट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके पेट्स को आपकी जरूरत है। कुछ ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर आपके पेट्स की तरफ से आपके साथ एक बहुत स्ट्रांग पावरफुल कवच चलता है। आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए हुए हैं। नॉइस, तो आपको आपके एंसेस्टर्स सरप्राइज करने वाले हैं। बहुत अच्छी चीजों के साथ वो आपको सरप्राइज देने वाले हैं। आपकी अवकेनिंग हो रही है आपकी। अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। दिव्य शक्तियाँ ने आपको चुना है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है जो आपने मांगा है। नॉइसुन, सब चीजों का मिलने का समय आ गया है। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल कर के आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए कि कन्फ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल कर के आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप, केतु की महादशा हो सकती है आप पर। नॉइस, केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयान करती है लोगों की एनर्जी। एक कोई फीमेल है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया हर चीज से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं स्विंगाल, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हेली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। नॉइस, इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंशन में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में और बिल्कुल डिवाइन। आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी सर जो होती है, बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं
तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा क्नोइसवा आपको वो देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि प्रदान करें। अगर आप इस संदेश तक पहुँचे हैं तो 777 लिखकर धन्यवाद कहें, क्योंकि आज आप ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। माता रानी चाहती है कि ये सच्चाइयाँ आपके सामने आए, इसलिए आप इस संदेश तक पहुँचे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए है, तो आप तैयार हैं। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों को हो सकता है आपको कोई काम करने का जब मन नहीं करता तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता, खाली बैठना पसंद कर लेंगे, नॉइस बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो इस समय, वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वो रेस्टनेट हो सके एंड दोबारा से आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2-4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता नॉइस, तो ईश्वर कह रहे हैं आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति यह संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये बोलती है, जब भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अपने ही घर के लोग आपको बाहरी लोगों से दबदबा, आपको डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर के जाया जाए, ऐसी इनकी सोच है। जो डीसीड की एनर्जी में रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है। उन लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जिस इंसान के साथ भी आपको ये लगता है कि हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर ने इस इंसान के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ बकवास करी है, तो आपने अपने जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्से के हैं, जो भी है, तो आप किसी से करते नहीं हैं। बट कभी गलत लोग
कुछ फिजूल में बेवकूफ लोग आप पर जब हावी होने की कोशिश करते हैं तो कई बार आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, और क्योंकि ये आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मोटिव होता है आपकी जो सोशल इमेज है उसको खराब करना। नॉइस, आपने क्या करना? अकेले में बैठ करके गुस्सा हो लेना है। वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी जो आपके बारे में अनाप शनाप बक रहा है। वो आपसे डरेगा, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि एनर्जीज वर्क करती है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज हिट होगा, क्लिक होगा कि मैंने इस इंसान के साथ इस छेड़खानी गलत करी है। हमने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ये गलत लिया है। तो वो मैसेज उन तक पहुंचा जाएगा अकेले में बैठ करके। आप इस काम को कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो आप टेलीपैथिकली से जो इंसान को पहुंचा सकते हैं, जो लगे आपको को कोई बाहरी व्यक्ति है और आपको जो है कि इनके भड़काने पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग, गली मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्किल में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी। तो ये डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपको इस टेलीपैथी का, टेलीपैथिकली मैसेज उसको थ्रू आउट कर देना है। आप देखेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सामने से। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेकर आए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा अपने बिहेवियर में लेकर आए, ताकि लोग आपको मिसयूज ना कर पाए। आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी गई है, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। केतु देव आपको बहुत ऊंची शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके अंदर गजब का साहस, हिम्मत करे बहुत है, क्योंकि आप मैजिशियन एंड मिरर है। आपकी जो आत्मा है वो बहुत दिव्य है। आपकी आत्मा ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, ये मेरा, वो मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है, जरूरी नहीं है क्नॉइस। आप कहीं, ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स डॉटर जो परमात्मा की आपके ऊपर हैं, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती हैं। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती हैं, सोच जो भेजती हैं, वो बहुत इरिटेट आपको करती हैं। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है। क्नॉइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई, इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती हैं। क्नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नॉइस इसलिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नॉइस से तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है।
चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ।